स्वागत है आपका अपना चैनल एचएसए मित्रा में। तो आज हम एचएसए मित्रा में जानने वाले हैं टॉप 5 सेफ्टी टिप्स ऑफ न्यू वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जो नए वर्कर्स आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 5 टिप्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला टिप्स है, आपने हमेशा पीपीई को पहनना है, उसका इस्तेमाल करना है। आप देखिए, पीपीई इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जब भी साइट पर जाते हैं तो पीपीई का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब पीपीई में क्या आता है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी जैकेट्स, ये पीपीईज में आते हैं। नेक्स्ट टिप्स नंबर 2 में आपने हमेशा साइट पर क्या हजार्ड है उनको समझना है, काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, कई सारे हाई रिस्क एक्टिविटी देखने को मिलता है, जैसे कि ओपन एक्सकैवेशन, तो हाई रिस्क एक्टिविटी में आता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल पैनल देखने को मिल सकते हैं या फिर लिफ्टिंग ऑपरेशन वहाँ पर चलता है, ये सब हाई रिस्क एक्टिविटी में आती है। तो अलग अलग जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है तो उसके अलग अलग हजार्ड होते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर हजार्ड हैं उस साइट के बारे में आप मालूम होना ज़रूरी है। टिप्स नंबर 3 वो है कि आपको कभी भी सेफ्टी इंडक्शन को स्किप नहीं करना है। अब सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है हम आपको बताते हैं। सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है कि जो नए वर्कर या एम्प्लॉय काम करने के लिए आते हैं तो वो डायरेक्टली काम करने के लिए साइट पर नहीं जा सकते। सबसे पहले उनको सेफ्टी इंडक्शन किया जाता है। सेफ्टी इंडक्शन में आपको काफ़ी सारी बातें बताई जाती हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि प्रोजेक्ट के नाम क्या है, कितने एम्प्लॉय वर्कर्स काम करते हैं, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। इसके साथ साथ सेफ्टी इंडक्शन के दौरान बताया जाता है कि क्या चीज़ें करनी होती है या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट के कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें करनी होती है, क्या चीज़ें नहीं करनी होती है बताया जाता है। इसके साथ साथ इंडक्शन में आपको बताया जाता है कि साइट पर असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट एड सेंटर कहाँ पे है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट एड रूम कहाँ पर है, ये सब आपको बताई जाती है। सेफ्टी इंडक्शन के माध्यम से बताई जाती है, इसलिए आपको कभी भी सेफ्टी इंडक्शन को स्किप नहीं करना है। टिप्स नंबर 4 आता है कि आपको हमेशा जो टूल्स या इक्विपमेंट इस्तेमाल करना होता है तो मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि अगर अक्सर नए वर्कर आते हैं, पावर टूल्स होते हैं उसके बारे में उनको पता नहीं है, वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होगी इंजरी होने की। इनकी वजह से चांसेस हैं इंजरी होने की। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है, टूल्स हो या कोई इक्विपमेंट हो, तो अगर आप उसको ऑपरेट करना नहीं आता है तो आपको इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि आप उसको मिसयूज करोगे तो इसके वजह से इंजरी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई भी टूल्स या कोई भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने से पहले अगर आप उसके बारे में वेल ट्रेंड हो तभी उसका इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने से पहले उसका विजुअली इंस्पेक्शन करें ताकि कोई डिफेक्ट तो नहीं है पावर टूल्स या कोई भी इक्विपमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना टिप्स नंबर 5 कि साइट पर जो भी आप अगर अनसेफ कंडीशन देखते हो तो अपने इमीडिएट बेसिस पर रिपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब अनसेफ कंडीशन यानी कि क्या हो सकती है, जैसे कि आप देखते हैं कि साइट पर कोई केबल है जो ऐसे तैसे फैली हुई है, यानी कि वो ट्रिपिंग हजार्ड क्रिएट कर रही है, तो वो अनसेफ कंडीशन कहलाती है। या स्लिपरी सरफेस या वेट कंडीशन या अनसेफ कंडीशन हो सकती है। अगर आप ये टाइम पर रिपोर्ट करते हो तो टाइम पर रेक्टिफाई किया जा सकता है और एक जो भी बड़ी छोटी इंजरी होने की चांसेस है वो कम होती है, ख़त्म हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।